ओम शांति। आज हम 5 जून 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, तुम्हें वाणी से परे अब वापस घर चलना है, इसलिए बाप को याद करो। बाबा ने कहा कि वाणी से परे जो स्थान है परम धाम है, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं, अब वहाँ चलने का समय आया है। तुम इस समय वानप्रस्थी बने हो, इसीलिए शिव बाबा को याद करना है और अपने घर में चलना है। आज की मुरली में प्रश्न है, 21 जन्म सुख मिलने का आधार क्या है? उत्तर है 63 जन्मों की भक्ति, जिन्होंने पहले पहले सतो प्रधान भक्ति की है, अर्थात जो पुराने अनेक जन्म के भगत हैं वही अब ज्ञान लेते हैं, उन्हें ही 21 जन्मों का सुख प्राप्त होता है। अभी तुम्हारा भक्ति का पाठ पूरा हुआ, भगवान तुम्हें भक्ति का फल देने आए हैं, भगत भगवान नहीं हो सकते। बाबा ने कहा, जिन आत्माओं ने सतो प्रधान भक्ति की है, माना द्वापर युग के शुरुआत से जिन्होंने भक्ति की है, माना बाबा के बच्चे, उनको ही 21 जन्मों का सुख मिलता है, बाबा का वर्षा मिलता है। तो बाबा ने कहा, अभी तुम्हारी भक्ति का पाठ पूरा हो गया, अब बाबा तुम्हें वर्षा देने आए हैं। आज की मुरली में गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता, ओम शांति। आप देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि कहते हैं सब भगत भगवान हैं, तो बाबा कहते हैं सब भगवान कैसे हो सकते हैं, सब भगत भगवान कैसे हो सकते हैं? बाबा कहते हैं फिर कोई पिता नहीं रहा, सब भगवान ही भगवान हो गई, कोई भगत नहीं रहा। फिर बाबा कहते हैं भगत मांगेंगे किससे और कौन देगा? और बाबा ने आज बताया कि इस कलयुगी दुनिया में तो अचानक आत्मा शरीर छोड़ देती है, बीच में भी कोई शरीर छोड़ सकता है बीमारी के कारण, एक्सीडेंट के कारण, लेकिन बाबा कहते हैं नई दुनिया में, सतयुग में कोई भी आत्मा बीच में शरीर नहीं छोड़ती। जब शरीर छोड़ना होता है तो उसको मन में साक्षात्कार होता है कि अब मैं पुराना शरीर छोड़ नया धारण करूँगा। और बाबा ने बताया कि इस समय सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, तुम्हें सबको वाणी से परे अपने घर परम धाम में जाना है, बाबा तुमको लेने आया है, तुम्हें बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा, इस समय मनुष्य तो बहुत हैं, सरसों के मुआफिक मनुष्य हैं, लेकिन उनमें से कोटों में कोई, माना करोड़ों में से कोई भगवान को पहचानेंगे, बाबा को पहचानेंगे और बाप से वर्षा लेंगे। बाबा कहते सब आत्माएं भगवान को नहीं पहचानती। दुनिया में कितने मनुष्य हैं जो भगवान को नहीं जानते। और बाबा ने कहा कि इस समय मैं आकर तुमको ज्ञान देता हूँ और तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ, तुम इस समय स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो। बाबा कहते हैं अभी तुम नई दुनिया के लिए, नई धर्म स्थापना के लिए और नई बातें सुनते हो, बाबा आकर तुमको नया ज्ञान सुनाते हैं नए ज़माने के लिए। और बाबा ने कहा तुम ऑलराउंडर हो, तुम अब से पार्ट नहीं बजा रहे, द्वापर युग से भी तुमने शुरुआत से ही भक्ति की है, इसीलिए तुम्हें भक्ति का फल देने के लिए भगवान धरती पर आए हैं और तुम बाबा के बच्चे बनते हो, तुमने सतो प्रधान भक्ति की हुई है। आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार है, इस बने बनाए ड्रामा पर चलते रहना है, ज्ञान का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, सदा खुशी में रहना है, भक्तों को भगवान का सत्य परिचय देना है, भटकने से छुड़ाना है, ब्रह्मा की मददगार भुजाबन खुदाई खिदमतगार बनना है। बाबा ने कहा जो आत्माएं जो भगत भटक रहे हैं उनको तुम्हें सत्य भगवान का परिचय देना है, भगवान के बारे में बताना है। आज की मुरली में वरदान है, अपने शुभ भावना के संकल्प से हर आत्मा में उमंग उत्साह भरने वाले सच्चे सेवादारी भव। आज बाबा ने कहा वरदान में कि आप बच्चों की शुभ भावना है कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ मिल जाए, हर आत्मा बाबा का बन जाए, बाबा से कुछ ना कुछ प्राप्ति कर ले। तो बाबा कहते हैं ये जो शुभ भावना होती है इसमें बल होता है और इस शुभ भावना के संकल्पों में बहुत शक्ति होती है। बाबा कहते हैं ये वातावरण को भी बदल सकती है। फिर बाबा ने कहा कि जो सच्चे सेवादारी होते हैं वो खुद भी उमंग उत्साह में रहते हैं और सेवा भी उत्साह से करते हैं और दूसरी आत्माओं में भी बाबा का परिचय
देकर उमंग उत्साह भर देते हैं। बाबा कहते हैं उत्साह ऐसी चीज़ है जो कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसको भी हल्का कर देती है। आज की मुरली में स्लोगन है, बाप दादा से अटूट प्यार हो तो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना सहज अनुभव हो। आज की मुरली से हम सम्मान लेंगे, मैं आत्मा खुदाई खिदमतगार हूँ। ओम